10,000 प्रश्नों का महासंग्राम आ चुका है, जो कि दिसंबर 2025 यूजीसी नेट को लक्ष्य करके मैंने प्रश्नों को तैयार किया है। इसमें पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू दोनों इसमें समाहित हैं। ये पूरी सरणी मैंने बनाई है कि आप कल से 21 नवंबर से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। आप सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें, ताकि आपको अपनी तैयारी को किस तरीके से रखना है आगे आने वाले एग्ज़ाम तक। ये मेरा वादा है कि अगर इन 10,000 प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो इन्हीं में से प्रश्न आपको सीधे हूबहू एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक यूनिट से लगभग में 1500 प्रश्न मैंने रखे हैं। इसका मतलब उसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा है, जो कि जितना इम्पोर्टेंट है या पीवाईक्यू है साथ में, या फिर नए प्रश्न संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं, सभी प्रश्न मैंने समाहित किए हैं। एक बार जाके इस एक टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर हल करें, ठीक है। द शिक्षा कैपिटल की तरफ से स्टार्ट हो रही है कल 21 नवंबर से। ये एक सारणी मैंने बनाई, एक बार देख लीजिए कि इसमें पेपर में क्या क्या मैं प्रश्न, मतलब कौन कौन से प्रश्न कितने कितने भाग से, ये कौन से भाग से कितने प्रश्न आने वाले हैं। देखो 21 नवंबर यानी कल जो कल का जो डेट है, तो मैंने दिया है इसमें कि 21 नवंबर को सुबह 10 बजे इतिहास लेखन, काल विभाजन और नामकरण से 100 प्रश्न रहेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज होगी वो ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं होगी, पर जिस प्रकार से टेस्ट सीरीज आप पेपर देते हैं, ऑनलाइन पेपर देते हैं, उसी प्रकार से आपके सामने वो टेस्ट सीरीज ओपन होती है, ठीक है। शाम को 8 बजे अंधेर नगरी नाटक पे 100 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। नए प्रश्न प्लस पीवाईक्यू दोनों इसमें मिलेंगे आपको। फिर 22 नवंबर को देखें तो 10 बजे आदिकाल से 100 प्रश्न और शाम को 8 बजे नाटक भारत दुर्सा से 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है सबसे 100 प्रश्न रखे हुए हैं, और अच्छे लेवल के अभी तक विभिन्न एग्जामों में जहां जहां पूछे गए, अदर भी किसी एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में, और नए प्रश्न जो कि संभावित जो भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से। फिर 23 नवंबर को देखते हैं तो सुबह 10 बजे भक्ति काल से 100 प्रश्न और शाम को ध्रुव स्वामी नाटक से 100 प्रश्न। सुबह 10 बजे शाम 8 बजे डेली हमारा टेस्ट ये चलेगा। फिर 24 नवंबर को देखते हैं, सारी डेट आपको समझा रहे हैं कि किस डेट में क्या है। सुबह 10 बजे रीतकाल से 100 प्रश्न होंगे और शाम को 8 बजे चंद्रगुप्त नाटक से होंगे। फिर 25 को भारतेंद्र युग से 100 प्रश्न और 8 बजे शाम को 100 प्रश्न स्कंदगुप्त नाटक से होंगे। फिर 26 नवंबर की डेट आती है तो फिर हम देखते हैं 10 को द्विवेदी युग 100 प्रश्न और शाम को 8 बजे आषाढ़ का एक दिन नाटक 100 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो आप कह सकते हैं कि हाँ ये नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण तथ्य, उनसे संबंधित आलोचकों के मत, जो भी मुझे लगा कि ये पूछा जा सकता है, सभी के सभी प्रश्नों के साथ मैंने संग्रहित कर दिया है। आप इसको ज़रूर, ये बहुत बड़ा काम है। 10,000 प्रश्न यूजीसी नेट के लिए मैंने तैयार किए। ये आप इतना मान लें कि अगर आप इन 10,000 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है, 100 प्रश्न। फिर 27 नवंबर को देखो छायावास से 100 प्रश्न रखने हैं और शाम को 8 बजे अंधेर जो है आधे अधूरे नाटक से। फिर आगे बढ़ते हैं तो 28 नवंबर की डेट को देखते हैं। 28 नवंबर सुबह प्रगतिवाद 100 प्रश्न और शाम को आगरा बाजार नाटक 100 प्रश्न होंगे। 29 को प्रयोगवाद से 100 प्रश्न होंगे और शाम को बकरी नाटक से 100 प्रश्न होंगे। ये पैरेलल चलेगा, सुबह 10 बजे हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन और शाम को नाटक से, उसके बाद निबंध, उसके बाद कविता। टोटल पूरी 10 की 10 यूनिट मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं। 30 नवंबर को नई कविता से 100 प्रश्न होंगे और शाम को एक और द्रोणाचार्य नाटक से 100 प्रश्न होंगे। 1 दिसंबर का जब डेट आएगा तो एक उपन्यास का विकास शुरू होगा और उसमें 100 प्रश्न और शाम को 8 बजे महाभोज नाटक। फिर दिसंबर कहानी का विकास 100 प्रश्न और शाम को अंजू दीदी नाटक से 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, 100 प्रश्न होंगे। फिर 3 दिसंबर को नाटक का विकास 100 प्रश्न और शाम को 8 बजे अंधा युग नाटक से जो है 100 प्रश्न होंगे। 4 दिसंबर को निबंध का विकास से 100 प्रश्न होंगे और 8 बजे शाम को सिंदूर की होली 100 प्रश्न होंगे, यानी नाटक से। फिर 5 दिसंबर को अन्य गतिविधा का विकास 100 प्रश्न और फिर हमारे निबंध शुरू हो रहे हैं, ठीक है भाई। अभी तक नाटक चले, 14 के 14 नाटकों से 1400 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरे काल विभाजन जितने हैं आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अन्य गतिविधा 100 प्रश्न और फिर शाम को 8 बजे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से 40 प्रश्न, क्योंकि जैसा निबंध होगा उस प्रकार से प्रश्न मैं रखने वाला हूँ। फिर दिसंबर को विविध पत्र पत्रिकाएं जैसे होंगी उसमें से 100 प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। और शाम को फिर भाषा विज्ञान से 100 प्रश्न होंगे। फिर 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे शिव मूर्ति निबंध से होंगे और शाम को 8 बजे
ये तो उसी का टॉपिक है, ठीक है। भारतीय काव्यशास्त्र 100%। फिर 10 बजे शिव शंभू के चिट्ठे और शाम को 8 बजे पाश्चात्य काव्यशास्त्र से। ये 8 दिसंबर का टॉपिक था, वो उधर टॉपिक था। 9 दिसंबर को देखते हैं। 9 दिसंबर को तो 10 बजे कविता क्या है, निबंध हो गए, और 8 बजे वैचारिक पृष्ठभूमि से 100% आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद 10 दिसंबर को देखते हैं। पूरा आपके एग्जाम तक की डेट सेट किया है, ठीक है। 10 दिसंबर को नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध 40%, और शाम को 8 बजे आदिकालीन, भक्तिकालीन, रीतकालीन कविताओं से संबंधित 100%। यानी ये कविताएं वे हैं जो आपको आपके यूनिट 5 में लगी हैं, जो आदिकाल से पृथ्वीराज रासो लगा है हमारे में, ठीक है। भक्तिकाल में कबीरदास लगे हैं, ठीक है, तुलसीदास लगे हैं, और रीतकाल में जो कवि लगे हैं उनसे संबंधित जो कविताओं से होंगे वो 100% होंगे, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। फिर 11 दिसंबर को देखते हैं तो निबंध हमारा है मेरे राम का मुकुट भेगरा 40%, और शाम को हरिओत मैथिली गुप्त की कविता से संबंधित 100% होने वाले हैं। 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे मजदूरी प्रेम और निबंध 40%, शाम को प्रसाद निराला की कविताओं से संबंधित 100% आपको मिलने वाले हैं। फिर 13 को देखते हैं तो हमारा निबंध चलता है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, और शाम को पंत और महादेव वर्मा से 100%। फिर 14 दिसंबर को देखते हैं तो उठ जाग मुसाफिर 40%, और दिनकर और शाम को 8 बजे देखते हैं तो दिनकर और नागार्जुन की कविताओं से संबंधित 100% होने वाले। बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न आपके सामने वाले हैं। इतनी आप प्रैक्टिस कर लें, ये विश्वास करें, एग्जाम में हूबहू आपसे प्रश्न मिलने वाले हैं यहीं से। फिर 15 दिसंबर को देखते हैं तो संस्कृति और सौंदर्य 40%, और 8 बजे रात को अज्ञे, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल की कविताओं से संबंधित 100%, जो कि हमारे एग्जाम में लगे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आपकी PDF आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें ये सारी डेट दी, फिर 20 दिसंबर से कोसी का घटवार, फिर कहानी हमारी शुरू हुई। हर एक 2-2 कहानियों से मैंने 100% बनाए हैं, ठीक है। इधर देखें, आगे बढ़ते हैं। ये जो नोट हमारा दिया है हमने बहुत अच्छा है कि 20 दिसंबर से संपूर्ण पाठ्यक्रम से पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखना, 20 दिसंबर से सभी उपन्यास, अनिविधा, नाटक, निबंध, कहानी, यानी 1 से 10 यूनिट तक टोटल में मिला के मैंने कम से कम 10,000 प्रश्न तैयार किए हैं, और जो कि डेली 2 पेपर आपको कराए जाएंगे। 2 सेट, एक सुबह होगा, एक शाम को होगा, ठीक है। और ये सब कुल मिला के आपको एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तक टॉपिक वाइज चलते ही रहेंगे टेस्ट, और उसके बाद में 20 दिसंबर से संपूर्ण पाठ्यक्रम जो 100% होंगे, कम से कम 100। आप देखते हैं किसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, बस फ़र्क इतना है कि अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चनों को ही तैयार कर लेते हैं, तो ये वादा है मेरा कि एग्ज़ाम में हूबहू यहीं से प्रश्न मिलने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा इसका रेट भी नहीं रखा है, बहुत नाम मात्र का शुल्क है, ठीक है। देखो यहाँ संपर्क सूत्र आपका ये है, इस पर सभी लोग व्हाट्सअप करें, ठीक है, जिसको टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी लेनी है, ठीक है। कल 21 नवंबर से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। UGC नेट JRF हिंदी 10,000% महासंग्राम मात्र 499 रुपये मात्र। 21/11 यानी कल से हमारी डेट शुरू हो रही है। टेस्ट सीरीज सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। ये मैं हूँ, आप लोग जानते हैं, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MA किया है, और मेरा JRF आपके प्रभु की दुआ से हो चुका है। बहुत मेहनत किया है, और आप लोगों के लिए अब मेहनत करना शुरू कर चुका हूँ, ठीक है। कि जिस प्रकार से मुझे लगता था कि हाँ इस प्रकार से मेरे लिए प्रश्न बनाए जाएं, नहीं मिलते थे, कोई नहीं टेस्ट सीरीज कराता था, पर आप लोगों के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। 10,000 प्रश्न कम नहीं है मेरे दोस्त, जाके अगर आप पूरे 10,000 प्रश्न को हल करते हैं, ये मेरा वादा है, एग्जाम में हूबहू यहीं से प्रश्न नहीं निकल के आए तो बताना मुझे, ठीक है। चलो, तो अभी सभी लोग जाके कल 21 नवंबर है, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कल से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली 21 नवंबर, ठीक है। चलो, बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।